औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये अल्लाह ताला ने क्या किया, जितना भी हम उम्र दिया अल्लाह ताला उतने अरसे के बाद में रहने के बाद में एक दिन ज़रूर वापस जाना है। जो भी अल्लाह ताला ने इंसान की तकदीर में खैर और भलाई है, वो उसको मिलकर रहेगा। तो जो भी हमारे नसीब में खैर और भलाई लिखो है अल्लाह ताला, वो कौन रोके तो नहीं रोक सकता, कौन उसे ये करे कौन उसे बंद करे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी हमारे तकदीर में है वो हमको हासिल होकर रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता। अब देखो कि कौमे नूह पर अज़ाब आया, तो कौमे नूह पर अज़ाब आया, कैसा अज़ाब? पानी के ज़रिए से। वो लोग तब ही मौत नहीं मरे थे, क्योंकि वो लोग क्या किए, ये 80 लोगों को लेके नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेके कश्ती में सवार हो गए। बाकी के तमाम लोग पूरे दुनिया को पानी भर दिया अल्लाह ताला। पूरा दुनिया कितना दुनिया है, पूरा दुनिया को पानी भर दिया। वो 80 लोग नूह अलैहिस्सलाम के सिवा कौन भी बचे नहीं वो टाइम में। इस अज़ाब में म बच्चे भी मर गए और जवान भी मर गए और बूढ़े भी मर गए। सबके सब गर्क हो गए, पानी में डूब कर मर गए। यानी अगर वो लोग पैगंबर की इताअत करते तो बच्चे अपने जवानी को पहुँचते और जवान अपने बुढ़ापे को पहुँचते। के तो जो भी नबी की इताअत करते तो उनको कब है मौत, जब तक उन्होंने दुनिया में जिंदा रहते उन्होंने इताअत करे नहीं, इसलिए पानी में डूब को आधी उम्र में चल अल्लाह ताला उनको ले ले। और दुनिया में कुछ फायदा उठाने के बाद तभी मौत मरते। अल्लाह ताला उनको कितनी मोहलत दिया कि उतना देर रहते, वो ऐसा नहीं करे, इसीलिए होको पानी में गर्क होकर मर गए। इसी से ये भी पता चलता है कि दीन की तरफ किसी को बुलाया जाए तो तुम्हारा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं, दीन में नहीं, ऐसा नहीं। दीन में हमें दीन दीन हमें इन कामों को मना नहीं करता कि दीन की तरफ जो आए वो दुनिया के छोड़ो को बोल को दीन नहीं बोलता हमारे से। कुछ ना खाओ, कुछ ना पियो, कुछ न ऐसा कौन सा दिन बोलता? नहीं बोलता। तो दिन में क्या है, खाना भी है, पीना भी है, शादी भी करना है। पहले भी मैं बोल चुकी हूँ ये बात, ये सब कुछ है। दीन हमारे लिए आसान है। दावत के लिए किस किस तरह से लोगों को बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं, इसमें नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने असल में दीन दीन बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका है। नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें क्या मालूम होता? दीन बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका है, तरीका भी सिखाता है। और दीन 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 तरीका सिखाता है। तुम रहने की तुम्हें अपनी जिंदगी किस तरह गुजारना बेहतरीन अंदाज में सिखाता है। देखो हमारा एक क्या है, एक दीन मालूम होता इंसान है और दूसरा दीन मालूम नहीं तो इंसान है। क्या वो दो बराबर हो सकती? नहीं हो सकती, क्योंकि उसे दीन के बारे में मालूम नहीं। अब एक है, इसकी मिसाल मैं क्या देना चाहती हूँ। अब एक कोई एक रास्ता मालूम, अब हमारे गाँव से दूसरे गाँव जाने का रास्ता मालूम, दूसरा शख्स को वो रास्ता मालूम नहीं। ये कौन सा शख्स पहले पहुँच सकता है? जिसको वो रास्ता मालूम है वही जा सकता है। जिसको रास्ता मालूम नहीं वो कहाँ से जा सकता? नहीं जा सकता। ऐसा दीन भी ऐसा आसान तरीका है हमारे लिए। मसलन दीन इब्तिदाई तहरत है, तहरत और सफाई है। क्या है? दीन में तहरत भी है और सफाई है। हमारे में क्या है? दीन में पहले क्या वज़ू करना, ये सभी पाक-पाक काम है हमारे। मिसवाक करना, मुँह धोना, ऐसा सभी कुल्ली करना, हर नमाज में कुल्ली करना, ये सब सफाई है। किसकी? जिस्म की भी और रूह की भी। ये वज़ू करना, पानी नहाना, ऐसा 5 वक़्त की नमाज के लिए वज़ू करना क्या है? जिस्म की सफाई है। और रूह की सफाई क्या है? नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह को यकीन, ये सभी क्या है? अल्लाह की तरफ से ये सफाई है। रूह को सफाई कर देता। ज़हन की सफाई, ज़हन में भी ज़िक्र करने से बहुत से ऐसा ये करने से अल्लाह का किताब को जुड़कर रहने से हमारा ज़हन भी सफाई से पाक हो जाता है। हर चीज़ की सफाई हो जाती है। क्या है? तहरत और पाकीज़गी, जिस्म और रूह, ज़हन और सब कुछ का सफाई होता है। इससे ही वो
अब एक वो शख्स जो तहरत के साथ जीता है और दूसरा वो शख्स जो बगैर तहरत के जीता है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि एक तहरत से पाक है, एक तहरत के बगैर जीता है, गंदा है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस आयत में नूह अलैहिस्सलाम अपने रब से कहते हैं, ऐ मेरे रब, मैंने दावत दी अपने कौम को। दावत का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं, अल्लाह की तरफ बुलाना भी है। दावत क्या, हमें दावत को तो क्या समझते हैं, सिर्फ खाना खिलाना को समझते हैं, खाना खिलाना नहीं। इससे क्या है, अल्लाह की तरफ बुलाने का भी। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को रात और दिन में अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। तो हमें खाली दिन में बुलाने से हमें थक जाते हैं, उन्होंने रात और दिन में बुलाते रहे। दुनिया में कोई ऐसा बुलाने का इतना भी उन्हें तकलीफ पड़ को बुलाते रहे, फिर भी उन्हें बात मानते ही नहीं। हम रहे तो दुनिया में कितने रोज रहते हैं, कितने साल रहते हैं, वो भी मालूम होता। देखो दुनिया में कोई भी किसी किसी को कितना सताता है, अगर चाहे एक जालिम एक मजलूम को सताता है, वो कितने अरसे तक सताता, वो भी एक दिन खत्म होती है ना। इसीलिए कितने एक इंसान किस पर भी ज्यादती करे तो कितना ज्यादती कर सकता है, और और किसी और कितनी ही अज़ियत दे सकता है। एक अज़ियत देने का तो दिल दुखाना, अगर चाहे कोई भी इंसान किसी को दिल दुखाना चाहता है, कितना देर दुखा सकता है, वो मरे तक उसे सता सकता है, उसे मरे तक उसे अज़ियत दे सकता है। फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं, उसका बदला अल्लाह ताला का ने वो ज़रूर लेना हो। हम जिसको भी हमें ज़ुल्म करे, ज़्यादती करे, अज़ियत दे, वो फिर दुनिया में हमें किसको दिए, उसके ज़रिए से आखिरत में वो उसको भी हमें गुनाह लिए तक भी हमें पुलसरात का घाट नहीं टाल सकते। इसीलिए हमें जो भी बात करते हैं, जो भी हमें काम करते हैं, किसके सामने हमें बात करते हैं, किससे हमें बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, वो टाइम में हमसे ये न हमें ये समझना कि हमारे तरफ से दूसरे का दिल दुखना नहीं, उनका दिल हमारी तरफ से दुखना नहीं, ये सोचना पहले। अगर किसी को बीमारी है, वो कब तक रहेगी? वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी, वो मरने के बाद में वो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। कितने अरसे तक वो भी खत्म हो जाएगी। इंसान को किसी भी मुश्किल या बीमारी या परेशानी, कोई तकलीफ कब तक कितने अरसे तक रहेगी? वो भी एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन आखिरत खत्म नहीं होने वाली है। कौन-सी आखिरत? हमें मरने के बाद आखिरत क्या कभी भी खत्म होने नहीं होती वो, क्योंकि वो बरज़ख की ज़िंदगी है। ख़बर की ज़िंदगी क्या बोलती हैं? बरज़ख की ज़िंदगी। उसके बाद क्या है? हिसाब-किताब लेने के बाद में जन्नत हमेशा के लिए जन्नत है, जहन्नम हमेशा के लिए। जो नेक काम कर को अल्लाह की इताअत, अल्लाह का इबादत कर को, अल्लाह से डर को और रसूलों की इताअत कर को गए तो ना को हमेशा के लिए जन्नत है। और जो बुरे कामा कर को, जो सबको भी अज़ियत दे को, जो हर एक तरफ से मुश्किल है, तो उना के लिए दुनिया भी तंग हो आती है, दुनिया में जीना भी तंग हो आता है, और आखिरत में उना का जगह जहन्नम है, वो उससे निकलने ही नहीं पाते और फिर उनकी मौत भी नहीं आती। देखो कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें कितनी बातें पता चलती है। लेकिन आखिरत कभी खत्म नहीं होने वाली। इंसान दुनिया की नहीं दुनिया की फ़िक्र नहीं, बल्कि आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इंसान क्या करना, दुनिया की फ़िक्र ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं, और आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा करने से उसे ज़्यादा मौका मिलता है नेकियां कमाने की। इसी तरह ये भी है कि इबादत करो, यानी जब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, तो क्या काम से शुरू करना चाहिए? अल्लाह की तरफ अल्लाह बुलाए तो क्या काम से शुरू करना चाहिए? उनको इबादत के तरीके सिखाओ। क्या करना, अल्लाह से कैसी इबादत करना, वो तरीके सिखाना। तरीके बताओ या सिखाओ। उनको कर को भी बताना और बोल को भी सिखाना। नंबर 2, पहले क्या करना, वज़ू का तरीका बताओ। नंबर 2, नमाज कैसा पढ़ना, वो भी बताओ। फिर रोज़ा कैसा रखना, उसका भी बताओ। बाद में ज़कात कैसा देना, ये भी कितना कितना माल को कितना ज़कात देना, ये भी मुसलमान को मालूम होना चाहिए। नंबर 5 क्या है, हज करना। ये भी जो मुसलमान इसके इस्तिताअत रखता है, यानी इसका ताकत रखता है, उसका उतना पैसा हज करने का पैसा उसको है, उस पर लाजिम हज है। अगर जिसके पास पैसा नहीं होता, उस पर लाजिम नहीं हज। देखो अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है। ये एक लाजिम है। लोग ये सीखे
और दीन की तालीम का हक अदा करना है। तो ये सभी जरूर सीखना है एक इंसान, और दीन का हक अदा करना है। किसी को अल्लाह की दावत देने के बाद उसको ऐसा नहीं छोड़ना कि उनको ये सिखाना कि अल्लाह की इबादत किस तरह करें। अब किसी को नॉन मुस्लिम को हमें दावत देते हैं, हमें दावत देने के बाद में क्या करना, उनको ऐसा ही नहीं छोड़ना, खाली तुम्हारा कलमा पढ़ाई, कलमा पढ़ा को ऐसा छोड़े तो वो उसमें अमल करने उसे मालूम नहीं। वजू ऐसा करना, नमाज ऐसा पढ़ना, ज़कात ऐसा देना, अल्लाह के सामने ज़िक्र ऐसा करना, उसे इस्लाम के पूरे तरीके उसको सिखाना चाहिए। और हमारे में छे अपने वालों में छे उनको मालूम नहीं अल्लाह से कैसा जुड़ना, उनको भी मालूम है तो ना सिखाना चाहिए। ऐसा करने से अल्लाह हमारे करीब होता है। ऐसा बहुत से मालूमात करना चाहिए वाली है। जिन लोगों को अल्लाह का हक मालूम हो, तकवा तकवा स म मालूम हुआ, वो दूसरों को ज़रूर मालूम कराना चाहिए। तकवा सिर्फ़ डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत भी है। तकवा क्या है? अल्लाह से डरना, पहले बोली है ना मैं, अल्लाह से डरना ही नहीं, उससे मोहब्बत भी है। अल्लाह हमसे मोहब्बत भी करता है। अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है, और अल्लाह से ताल्लुक़ रखना रखना के और जित और ए अल्लाह इंसान के गुनाहों पर कितना गुनाहों पर अज़ाब देता है। यानी अल्लाह उसके गुनाह कितने हैं, वो गुनाह को देखो अल्लाह ताला अज़ाब देता उस पे, उससे बढ़कर अज़ाब नहीं देता। उतना ही ज़्यादा अपने बंदों पर रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। देखो, अब एक गुनाह करे तो उसे एक ही सज़ा देता, एक नेकी करे तो उसे 10 नेकियाँ बढ़ा को देता। देखो कितना बड़ा रहमान है अल्लाह ताला। लोगों को अल्लाह से जोड़ना, ताकि वो हर मुश्किल में अल्लाह को याद करे। खुशी हो या गम, वो अ, सबसे पहले अपने रब को पुकारना। तो अल्लाह के साथ ऐसा जोड़ना। अब क्या है, हर मुश्किल आए तो ये अल्लाह से ते सहारा देना, उसके सिवा कौन भी नहीं, अल्लाह के सिवा कौन भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह से जुड़ जा को बोल को उसे अल्लाह के साथ जोड़ना पड़ गई। ऐसा नहीं दुनिया में क्या करती, ये पीर बाबा ये सभी क्या करती, नहीं मैं ये तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं ये ज़िक्र करने को बोलता हूँ, ये करो, ये करने से फ़ायदा होता है। ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से कबीरा गुनाह आता है, ये शिर्क आता है। वो तस्बीह डालना, वो उसका तावीज़ डालना, उसकी बात सुनना, वो क्या बोला है ऐसा करना। ऐसे करने वालों की 40 दिन की नमाज़ भी कबूल होती नहीं, उनके नेक अमाल भी अल्लाह कबूल करता नहीं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, वो ऐसे जने आग के हवाले हो आती। इसीलिए होगा ऐसा नहीं। अल्लाह ताला क्या बोला है? अपना हर मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर पैगंबर यही दावत दी हमने, तुम्हारा हर मामला अल्लाह से बोलो। वो इतना करीब है कि हमारे गले का एक खून का रग है, उसके पास एक रग है, उसका नाम है शाय रग। वो रग के पास है अल्लाह ताला। उसकी बात भी वो सुनता है, वो रग के पास की बात भी वो सुनता है। दिल में अब नहीं आती बात भी अल्लाह ताला सुनता है। अब फिर इतना करीब है अल्लाह ताला हमारी बात सुनने के लिए, हमें क्यों क्यों दूसरों के मोहताज बनना, दूसरों के लिए हमें ये करना, दूसरों की तावीज़ हमें पहनना। वो तावीज़ जब तक ना हमारे हाथ में रहती है, हमारे गले में रहती है, शैतान हमारे साथ रहता है, वो घर में खुशियाँ रहते नहीं। अल्लाह ताला उनके घरों को महफूज़ फरमाए। ऐसा करने से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह से शैतान की पनाह से अल्लाह को दुआ करना चाहिए। दुआ करना चाहिए। और बहुत भी ये है पॉइंट है इसमें करना चाहिए। हर मामला में क्या है, अल्लाह के सुपुर्द करना है, अल्लाह से सिवा कौन भी नहीं। तो पैगंबर क्या है, वो मासूम है, हमारे लिए रोल मॉडल है। यानी पैगंबर से ना गुनाह होता, ना कबीरा गुनाह होता, ना छोटा गुनाह होता, कुछ भी होता नहीं उन्हा से। इसीलिए पाकीज़ा है। ऐसा कौन हमारे अपने जिंदे इंसानों में कोई भी ऐसा कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान में कुछ ना कुछ कमी बेशी होती है। पैगंबर के जैसा नहीं हो सकते, वो मासूम है। वो इसीलिए अल्लाह ताला उनको ताकत दिया, हमको ये ताकत नहीं। फिर भी जब भी इंसान से गुनाह हो जाता है, वो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए।
इसमें एक बेहतरीन मामला ये है कि दावत के लिए किसी ना किसी तरीके से बुलाए टेम्पो उना के ये भी बोलना कि अल्लाह ताला हम ये इबादत करने से कितना हमारा दिल सुकून हुआ था, कितना हमारा दिल को चैन आता, कितना हमें नमाज पढ़ने से कितना आसान हुआ था हमारा मामला, हर मामला अल्लाह अल्लाह क्या कुरान में भी यही बात बोला है, तुम्हें ये कदम मेरे आगे बढ़ाओ, मेरे तरफ आने के लिए बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारे आगे तुम्हारे पास होने की कोशिश करूँगा। अब ये तब बोले टाइम पे हमें दूसरों को कैसा माँगना? नहीं माँगना चाहिए। मैंने अपनी कौम को रात और दिन कौन नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं फिर। रात और दिन दावत दी। उसे आप औज़ुबिल्लाह मिनश-शैतानिर-रजीम। नूह अलैहिस्सलाम ने कितना कितना काम करते थे, कहते नूह अलैहिस्सलाम रात-दिन भी काम करते रहे। हम हम में से कोई ऐसा कर सकते हैं? हम में से कोई लोग भी ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा देर ऐसा करने के बाद में थक जाती। उन्होंने ऐसा नहीं, रात-दिन चुपके-चुपके ज़ाहिरी तौर पर और बात न कान में भी बोलकर उन्होंने दावत देते रहे उन्हां को। दीन के कामों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतों भी काम कर सकते हैं। क्या इसमें दीन का काम करना, तबलीग करना क्या मर्दाना का हक है? नहीं, औरतों को भी हक है। औरत भी इसमें बढ़-चढ़ कर काम कर सकते हैं। हम इंसान जब थोड़े थोड़े थक जाते हैं, तो अब हो गया, अब बस हो गया, हमसे नहीं हो सकता को बल्कि हमें हार जाते हैं। या तो हमें कर रहे हैं सुबह से शाम तक कर रहे हैं, अब बस को हार जाते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नूह अलैहिस्सलाम नहीं करते रहे। कभी भी मौका मिले लोगों को अल्लाह की दावत देते ज रहे नूह अलैहिस्सलाम की कोशिश देखो कि वो अल्लाह के बंदों को उम, ह कोई मौका नहीं जाने देते, कि तो कोई भी मौका नहीं जाने देते हाथ से। दीन दि दिन दिन-रात और यानी रात और दिन नूह अलैहिस्सलाम तब्लीग करते थे। ये नूह अलैहिस्सलाम 1 साल या 2 साल या 3 साल की बात नहीं, बल्कि 950 साल तब्लीग करते थे। फिर भी उनकी कौमों ने नहीं मानते थे। साफ-साफ झुठलाते थे, कहते साफ-साफ इनकार कर देते थे। यानी 950 साल तब्लीग करने के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किए। इतनी ही मोहलत के बाद इतनी मोहलत के बाद क्या हुए 950 साल में हमें 80 लोगों को ये कह रहे थे क्या होता 15 साल में एक आदमी मुसलमान हुआ। कितनी इसकी बात है। नूह अलैहिस्सलाम अपना काम दीन की दावत देना नहीं छोड़ते नहीं छोड़ा, वो करते ही रहे। 950 साल कोई मानता, कोई नहीं मानता। जब कोई जब किसी रात भी नहीं छोड़ा, तो ना नूह अलैहिस्सलाम को एक रात भी ऐसी नहीं छोड़े, एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़े, ना को दावत देने के लिए फिर को ना को दावत देते रहे। जितना ही उनको पुकारते, वो उतना ही दूर भाग जाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम तो नूह अलैहिस्सलाम मायूस नहीं होते, उन्हों मायूस नहीं होते, इन्हों आए ने तो इस्लाम की तरफ इन्हा को बुला को क्या फ़ायदा को मायूस नहीं होते। उन्हों उन्हों कबूल करें तो भी उन्हा के पीछे जाको उन्हा को बोलते ज रहे। इसलिए आज़मुल अंबिया को बोल को उन्हा को बहुत मर्तबा दिया गया अल्लाह ताला। अगर हमारे साथ ऐसा कोई करे तो हमें क्या करती 1-2 बार बुलाई 3वां बार सुने न को बोल को छोड़ देती। नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक भी वो नहीं आए हम हमें हमें मरे तक भी हमारी तरफ से उनको बात पहुँचती ज रहना। उन्हों हमा कोई इनकार करे या नहीं करे, इस कोई बात नहीं। वो अब नहीं तो अभी ये बात नहीं सुने, फिर इंशाअल्लाह दूसरी बात ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए अल्लाह ताला उनमें वो सहूलत रखे हर इंसान में अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद में रूह फूँके आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में, जब वो फितरत करने की हर इंसान में है। अल्लाह की एक फितरत है हर इंसान में है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, उसे ऐसा ही बोलते जाओ एक ना एक बार उसकी ज़मीर जागेगी, उसकी फितरत की ज़मीर ज़रूर जागेगी। इसीलिए नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तब्लीग करते मुसलसिल दावत देते थे, ताकि अल्लाह उनको माफ़ कर दे। क्यों? किस लिए? अल्लाह लोगों को माफ़ करे। नूह अलैहिस्सलाम के वास्ते खुद नहीं करे, वो लोगों के लिए करे। ऐ अल्लाह जब भी ये लोग तेरे पास आए तू अल्लाह तू उनको माफ कर दे। फिर उन्हें दावत देते भी रहे, फिर अल्लाह से ये बोलते रहे कि अय अल्लाह जब भी मेरी कौम तेरे पास लौट कर आको तौबा का
तौबा करे तो उनको ज़रूर माफ़ कर देगा। बोल को ऐसे अल्लाह को भी मना लेते रहें। उनके गुनाहों को मा उनके गुनाहों की माफ़ी भी माँगते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हमें मुख्तसर इसकी तफ़सीर हमें देखें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आप जो भी सुने इंशाअल्लाह उसमें गौर व फ़िक्र करो। फिर भी मैं ये इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ इंशाअल्लाह अभी इसके बारे में अब दूसरा भी है इस्तिग़फ़ार के बारे में, वो अगले सैटरडे को होगा इंशाअल्लाह। सुनने की कोशिश करो, हमें दुआ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा जो भी ये दुआ सुनते हैं, वो दुआ में जो भी आप दुआ करते हैं, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करेगा। दिल से दुआ कर लो, अल्लाह से नियत रखो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे अच्छे नियतों को अल्लाह ताला कबूल करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अनिश्वती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा रहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमतन। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार वजअलहु ली हुज्जती या रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वल वालिदैया व लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अल्लाहुम्मा ज़हिबल बाअस रब्बन नास अश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। सुब्हाना रब्बि रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि अग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।